रानी, मेरी कांचीपुरम, मेरी आराध्या माँ कामाक्षी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने बहुत सारे शिक्षा गुरु मेरे जीवन में भेजे, जिसकी वजह से मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया अपनी इस 25 साल की जर्नी में। आगे चलते, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ललिता सहस्त्रनाम हम किस बुक से पढ़े। तो देखो ये ब्रदर, ये बुक है गिरी पब्लिकेशन की, है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको, आप गिरी स्टोर की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर देखिए ये किताब, तो ज़रूरी नहीं कि यही किताब आपकी हो। इसके अंदर सहस्त्रनाम है, खड्गमाला है और त्रिशती है, ठीक, ये तीनों चीज़ें। कवर पिक अलग हो सकती है, आप ऑब्जेक्टिव समझिए, ज़रूरी नहीं कि आपको यही किताब मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक प्रोनाउंसिएशन जो एक होता है ना, कोई टाइपो एरर्स, ये सारी चीज़ें ना हो, तो गिरी पब्लिकेशन की किताब एक ऑथेंटिक होती हैं, ठीक, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ललिता सहस्त्रनाम में गुरु दीक्षा की ज़रूरत होती है कि नहीं। ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब एक बहुत बहुत डर है, बहुत डर है। जैसे मेरी एक फ्रेंड और फ़ोन आया जो मेरे चैनल पे, नहीं रितिका मैंने ऐसे सुना है वैसे सुना है, तो मेरा एक हमेशा, ये हेडिंग लगता है गई नहीं यहाँ से, ठीक है चलो। सो मेरा हमेशा एक तरीका है कि आई बिलीव इन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। मुझे मेरे बॉसेस, मैं जिस तरह से बड़ी हूँ, मैंने 13 कंपनी बदली है, ऑन पेपर नहीं मैंने वहीं पे काम कर पाया जहाँ पे मुझे मेरे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को नर्चर किया गया। जिन बॉसेस ने किया, मैं उस कंपनी में टिक गई। जहाँ नहीं हुआ, मैं 15-15, 20-20 दिन में छोड़ दिया मैंने कंपनी। हाँ, पैकेज की हाइक भी एक अलग चीज़ थी ठीक है। सो तो जिस तरह से उन्होंने मुझे ग्रो किया, तो एक फ्रीडम, जैसे कि हाँ डिसीज़न मैं अपना खुद लूँगी, तो मैं आज वही कोशिश कर रही हूँ आपको कि आप अपना डिसीज़न खुद लें। मैं बता दूँगी, लेकिन अब डिसाइड आपको करना है। तो अगर ये आपको डिसाइड करना है कि ललिता सहस्त्रनाम के लिए गुरु दीक्षा की ज़रूरत होती है या नहीं, तो एक होता है व्हाट, वाई, हाउ फ्रेमवर्क। मैं इसलिए इसको बता रही हूँ डिटेल में, क्योंकि आज आप मेरे चैनल पे पूछते हैं, कल आप दूसरे भी चैनल में पूछेंगे, फिर भी आपके मन में ना एक डर बना रहेगा, डर बना रहेगा। और डर से कोई भी चीज़ करेंगे तो आपके एनर्जी फील्ड में डर होगा, तो आप डर ही मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज व्हाट, वाई, हाउ फ्रेमवर्क। व्हाट मतलब आप करना क्या चाहते हैं, ठीक। पहला पेपर और पेन ले लीजिए, आपको एकदम आसान हो जाएगा। व्हाट मतलब आप क्या करना चाहते हैं, वाई मतलब क्यों करना चाहते हैं, एंड हाउ मतलब कैसे करना चाहते हैं, ठीक। तो पेपर पेन लीजिए और उठाइए, आप क्या करना चाहते हैं। आप हमारी माता रानी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहते हैं, हाँ या ना, लिख लो। क्यों करना चाहते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, भोग और मोक्ष दोनों चीज़ें, लेकिन जो एक प्रायोरिटी होती है ना, हम धन के लिए शुरू करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, लोन है, घर बिल्टअप करना है, ये जो एक माँ श्री विद्या साधना में लोग अग्रसर होते हैं। तो आप लिख लीजिए, मुझे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ इन्हीं किसी धन, मोटा मोटा अबंडेंस, मनी, इसी के लिए करना शुरू करना चाहते हैं। अब तीसरा आता है कैसे करना चाहते हैं, दीक्षा। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन और डर है लोगों में, बहुत इस चीज़ का डर है कि दीक्षा के करें कि बिना दीक्षा के करें, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ आती है, आपने लिख लिया 2 ऑप्शन। अब दीक्षा के करना है कि बिना दीक्षा के करना है, इसके लिए पहले हम समझते हैं दीक्षा क्यों रखी गई है हमारे हिंदू सनातन में, दीक्षा का प्रावधान क्यों एक गुरु को रखा गया। एक एकदम सरल सरल एकदम साधारण सरल एग्जाम्पल में, हमारे यहाँ बहुत सी विमेन है ना, मैं भी एक विमेन हूँ, किचन में काम करती हूँ ना, करती हूँ, कभी कभी करती हूँ करती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। तो अब 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है बीज मंत्र और दूसरा होता है स्तोत्र, ठीक। बीज मंत्र क्या होते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, जिनकी ऊर्जा जो है ना वो बहुत एकदम स्ट्रांग होती है। वो कैसे वर्क करेंगे वो नहीं कहा जा सकता, आपके इंडिपेंडेंट पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म की साधना, इस जन्म के संस्कार नहीं कहा जा सकता, ठीक। तो मान लीजिए आपके घर में गैस सिलेंडर है, किचन में है गैस सिलेंडर, ठीक है। बच्चे भी, डॉक्टर वाले बच्चे भी केमिस्ट्री नहीं समझाना चाहती, ठीक, केमिस्ट्री से भी NaCl वो सब करके सोडियम वोडियम समझा सकती, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में तुम समझ जाओ। घर में गैस सिलेंडर रखा है, अगर गैस सिलेंडर, कोई सिलेंडर से सीधे गैस जलाने की कोशिश करे, खोल दिया और निकाल रहा है और आग लगाए, तो क्या होगा, विस्फोट, फाट होगा ना, ठीक है। लेकिन उसी को एक माध्यम, उसको पाइप में आप चूल्हे से करेंगे तो क्या होगा, सुरक्षित खाना बन जाएगा। तो अब क्या, मैं गुरुजनों से बहुत क्षमा चाहूँगी एकदम, पर क्या करूँ, मुझे समझाना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जहाँ बच्चे बीज मंत्र भी साधना बिना गुरु के करना चाहते हैं।
तो क्या खतरे इन्वॉल्व हैं उस चीज को समझाने के लिए। अब देखिए बीज मंत्र क्या है, एक फायर है, ठीक। उसको मॉनिटर करने के लिए एक गुरु, एक मीडियम की जरूरत है, कंट्रोल्ड वे में, ठीक, बहुत शक्तिशाली है। तो उसको करने के लिए एक मीडियम, जब वो एक मीडियम गुरु से दीक्षा लेके होता है तो उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनकी शक्ति होती है, उनकी सूक्ष्म बॉडी आपके साथ प्रेजेंट होती है, ठीक, ताकि उस ऊर्जा को वो आपकी हेल्प कर सके और आप भी संभाल सके। बस जैसे गैस से सिलेंडर सीधे निकालोगे, आग लगाओगे, खोल दिया तो भाट हो जाएगा, लेकिन एक मीडियम के थ्रू आएगा, पाइप आएगा और लगाओगे तो आप अच्छे से खाना बना सकते हो। तो इसीलिए दीक्षा की जरूरत होती है। अब स्तोत्र क्या है, ठीक। अब क्या, अब बीज मंत्र समझ लिया, अब स्तोत्र को समझो। आप एक मदर हो ना, मान लीजिए आप एक मदर हो, एक माँ, क्या आपके बच्चे को भूख लगी तो आप कच्चा चावल पकड़ा दोगे उसको? नहीं ना, खाना खिचड़ी बना के आप बनाओगे कि मेरे बच्चा इजी डाइजेस्ट कर सके, एकदम छोटा न्यू बॉर्न बेबी। कुछ लोग तो कच्चा भी खा जाते हैं ना, हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, तो अगर आप क्या हो स्पिरिचुअल में एकदम न्यू बॉर्न हो ना, अभी बेबी स्टेप रखा है आपने, तो अगर आपको कच्चा चावल दे दिया जाए, एक बेबी जिसके दांत वात नहीं है, क्या करेगा वो? नहीं ना। तो इसी तरह क्या हमारे ऋषि मुनियों ने किया, सनातन, उन्होंने स्तोत्र बनाए, खिचड़ी मतलब एकदम डाइल्यूट कर दिया उस चीज को कि इतना आप आसानी से उसको, जो भी स्तोत्र बने उनको और उसमें बीज मंत्र को हाइड कर दिया कि चावल भी होता है ना। बस अब एक नया ड्राइवर बिना गाड़ी सीखे चलाना सीख कर दे तो क्या होगा? तो इसलिए वहां गुरु की जरूरत है। वैसे ही बिना सही मार्गदर्शन के नहीं किया सकता, गुरु आपको सही विधि सिखाते हैं। अब ये बात क्लियर होगी क्या होता है, एक बीज मंत्र होता है, एक स्तोत्र होता है। बीज मंत्र क्या होता है, एकदम गैस निकल लिया, लगा दिया, हाँ, और डाइवर्ट उसको कर दिया गया, तो वो गुरु की जरूरत होती है। लेकिन स्तोत्र क्या होता है, एक डाइल्यूटेड फॉर्म होते हैं जिसमें बीज मंत्र छुपे होते, तो थोड़ा आसान से किया जा सकता है, नया बच्चा। अब फिर से आते हैं, अब ये बात समझ में आ गई बीज मंत्र और स्तोत्रों में क्या अंतर होता है। अब व्हाट आप क्या करना चाहते हैं, आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहते हैं, है ना। क्यों करना चाहते हैं? धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए। अब कैसे करना चाहते हैं? दो ऑप्शन है, दीक्षा या बिना दीक्षा। यही बहुत सारा डर यहीं पे है सारा, कि योगिनी डंडा मारेगी, कुछ अशुभ हो जाएगा। एक बच्चा तो मुझे लिखता क्या है, स्पिरिचुअल, कुछ तो उसने वर्ड यूज किया था, हम कहे हाँ ये क्या होता है। तो फिर हमारे एक सब्सक्राइबर ने, तो मतलब उसको भगवान दुर्गा देवी के अपने मंदिर में फोटो रखी है ना, उससे देखकर डर लग रहा है, क्योंकि उसने इतने सारे पॉडकास्ट 10 महाविद्या तंत्र पे देख लिया कि अब ये मेरा अशुभ कर देंगी। तो कह रहा दीदी अब हम तो फोटो देख के डर रहे हैं। तो फिर हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने उसको जवाब दिया और बोला बाकी दीदी तो तुमको समझा देगी, लेकिन तुम समझो बीज मंत्र और स्तोत्र में अंतर क्या होता है। तो मैंने कहा इस तरह से ये चीज़ें हो गई कि अब बच्चे देवी माँ की फ़ोटो देखकर डर रहे हैं कि हमको नहीं रखना फ़ोटो, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट और ये सब देखकर तंत्र में। तो नहीं, ऐसा नहीं। तो दीक्षा और बिना दीक्षा, तो मेरा यही ऑब्जेक्ट, मैं इतना जो मैंने ना इसको बहुत मेहनत करके बनाया है। एक लाइन में बता सकती थी कि ले लो दीक्षा, नहीं ले लो, लेकिन आप 10 चैनल पे जाके ना करो और कोई बीज ऐसे डर के अपने अंदर ना डालो। तो अब ललिता सहस्त्रनाम क्या है? क्या ये बीज मंत्र है? नहीं, ये एक स्तोत्र है, सहस्त्रनाम स्तोत्र है, ठीक। अब ये बात तो क्लियर हो गई, स्तोत्र है। अब हमको कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स एनालिसिस। यहां तक बात क्लियर हो गई, प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब अगर हम दीक्षा ले लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, अगर दीक्षा नहीं लेते हैं तो क्या उसके नुकसान है ना। तो यही चीज हम करते हैं। अब हम पहला देखेंगे, हम दीक्षा ले लेते हैं और जब भी हम प्रॉज एंड कॉन्स एनालिसिस करते हैं, हम बायस नहीं होते हैं, एकदम एकदम हर दोनों पहलुओं को इवेलुएट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी अगर बुद्धि कह रही तो हम एक का अच्छा लिखेंगे, नहीं, एकदम सम बुद्धि से। हम एक रिसर्चर क्या होता है, एकदम सम बुद्धि से करता है। एक तरफ भी वो बायस हो गया ना तो वो रिसर्च सही नहीं दे पाएगा अपनी। तो अगर अब हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा ना। ले लो, अगर दीक्षा लेने से तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाए, तुम डर को नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने अंदर के, तो दीक्षा ले लिया जाना चाहिए, राइट। क्या वो है लेके, तुम्हारे लाइफ में धन की प्रॉब्लम है और जिसको करने से सॉल्व हो सकती है, तो गो एंड टेक द दीक्षा। दूसरा, आप सही तरीके से भी सीखेंगे क्योंकि आपके पास एक गुरु की प्रॉपर गाइडेंस होगी। कुछ भी आप पूछ सकते हो, जैसे आप मेरे चैनल, मैं तो गुरु है हूँ भी नहीं, और मैं हर सवाल का भी उत्तर उतना नहीं दे पाऊंगी, है ना। एक महीने में दिया, हफ्ते दूंगी, लेकिन जितनी मेरी समझ है, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा गुरु का, और हर समस्या का गुरु उत्तर भी दे देंगे। अब कॉन्स क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, फीस, धन की समस्या। मैं अभी रिसेंट बताती हूँ, कल जो था अर्बन कंपनी से, लाइक मेरे को डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा इज लाइक
आपके इंजेक्शंस और इन सब की वजह से बॉडी पे वो, तो जो पोटली मसाज जिसको बोलते हैं ना, वो करने के लिए वो आई दीदी, कल ही की बात है। एंड शी इज़ फ्रॉम पटना, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। सो ऐसी बात हुई उनसे मेरी, तो वो बोली मैडम, और बच्चे 2 हैं उनके, 2 बच्चे, तो वहाँ पे हमको 4,000 रुपया में हम टीचिंग कर रहे थे। पैसे का बहुत प्रॉब्लम था, 2 बच्चे, लेकिन यहाँ तो अब हम अर्बन कंपनी के साथ जुड़े हैं, अच्छा खासा अपना हमने पटना में ज़मीन भी खरीद लिया है। अब सोचिए, जो इंसान, तो मुझे पता क्योंकि मैं खुद इलाहाबाद की, मुझे पता है वहाँ 1200, 2000, 3000 ऐसे ही सैलरी मिलती हैं वहाँ पे। अब सोचिए वहाँ जिनके पास धन की समस्या है, यूपी और बिहार, मैं खुद यूपी की हूँ, इलाहाबाद की हूँ, तो मुझे पता है वहाँ कितनी समस्या है। 7-8 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती। जो 4,000 बीएससी जूलॉजी ऑनर्स जिनको दिया जा रहा है, तो वो 2 बच्चों का खर्चा, फीस, खाना, गृहस्थी, दवाई चलाएंगी कि वो एक गुरु की फीस अफोर्ड करेंगी? क्वेश्चन है ना, थिंक अबाउट इट। वो कहाँ से फीस लाएंगी? फीस अगर है ही नहीं उनके पास देने के लिए, अब इंसान पढ़ क्यों रहा है? धन की समस्या के लिए, तो वो है ही नहीं। फिर दूसरा, गुरु पे विश्वास का भी क्वेश्चन है। आजकल तंत्र का बड़ा वो चला है, पता नहीं हम दीक्षा लेने, ऐसा लोगों ने लिखा है हमको कि दीक्षा लेने गया, पता नहीं कुछ काला जादू मेरे पे करके फंसा दिया, तो फिर बाद में, अभी नहीं बोल रहे हमसे, बाद में हमसे कुछ निकलवाने लगे तो मेरी बुद्धि भ्रमित कर दी, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, वैलिड है। अभी गुरु ढूंढने का मन नहीं, हम अभी इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। हमारे ये है, हमारे पास स्तोत्र हम पढ़ना, तो ये भी है कि अभी नहीं करना चाहते। और जो एक चौथा रीज़न है, हमको गुरु दिख तो रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं जुड़ रहा उनके साथ, है ना। दिल नहीं जुड़, मतलब अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि हम उनसे कांटेक्ट, यूट्यूब पे तो देख रहे हैं, लेकिन हम उनसे कांटेक्ट करें ना करें, ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है मेरे को, विश्वास नहीं हो रहा है हमें, क्योंकि कलयुग है। तो अब ये चीज़ है कि अगर दीक्षा लेते हैं, उसके प्रॉज क्या है और कॉन्स क्या हैं। अब अगर आप दीक्षा नहीं लेते हैं, तो प्रॉज बढ़िया क्या है, दीक्षा नहीं लेते हैं, ललिता सहस्रनाम शुरू कर दिया, आपको फीस की टेंशन नहीं, कोई फीस नहीं देना, आपने शुरू कर दिया। गलत शिकंजे का जो आपको लग रहा है कि गुरु ने तंत्र में हमको वशीकरण कर दिया, ये कर दिया, अभी बाहर से अच्छा दिख रहा है, अंदर जाके पता नहीं, अभी हम समझना चाहते हैं, तो गलत शिकंजे का शिकार नहीं होंगे, और कोई कमिटमेंट आपकी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो फिर आपको लग रहा है कि एक रुनान बंद हो रहा है जैसा भी, तो कोई कमिटमेंट नहीं है। अब कॉन्स क्या है कि अगर आप दीक्षा नहीं लेते हो फिर ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं, तो कुछ गलती हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, एक था योगिनी डंडा मारेगी, मैंने एक वो वीडियो जाके योगिनी का देखेगा, जैसे ये वाली चीज़ें आती हैं, एक अपराध बोध अंदर आ रहा है ना, कुछ गलती हो गई, माँ गुस्सा हो जाएगी, माँ गुस्सा हो गई, ये वाला आ रहा है आपके अंदर, है ना। माँ गुस्सा हो गई, मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, बोलो हाँ, मैंने सारे इस टॉपिक को कवर किया है, ये चीज़ हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया, जय माँ ललिता अंबिका, यहाँ तक बोल दो, हाँ दीदी यहाँ तक आ गया, कुछ कठिन नहीं हो रहा है। जो मैंने एक पूरा किया कि क्या रीज़न है कि आपका क्वेश्चन ये हर बार मेरे चैनल में 2 महीने से मैं उत्तर कर करके थक गई, नहीं ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, फिर भी आप पूछ रहे हो। तो इस वजह से मैंने इसको इतनी डिटेल में बनाया है। अब सारे ऑप्शन हमने एनालाइज कर लिए, प्रॉज एंड कॉन्स भी कर लिया, ये भी कर लिया। ललिता सहस्रनाम क्या है, एक स्तोत्र है, बीज मंत्र तो है नहीं, हमें मतलब एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया गया है। क्या कभी बिना दीक्षा के लोगों ने पढ़ा? अब ये भी सवाल होता है। हाँ, पूरा साउथ इंडिया पढ़ता है, यहाँ पे पता है मेरे अपार्टमेंट और हर जगह बाजू उजू क्या होते हैं, साउथ इंडिया अनराइट्स की विमेन होती हैं, 10-10 औरतों को इकट्ठा करती हैं, बैठा लेंगी, फोटोस्टेट सारा ललिता सहस्रनाम का होगा, और एक विमेन 10 बार पढ़ेगी, तो हर वुमेन कितना बार हो गया, 100 बार पढ़ लिया हमने ललिता सहस्रनाम, तो एक दिन में हमने 100 बार ललिता सहस्रनाम पढ़ लिया। तो ऐसे ग्रुप बना के यहाँ चैंटिंग की जाती है, और कोई दीक्षा वीक्षा, और यहाँ बच्चे होते ही हैं ना, तो उनको ललिता सहस्रनाम सिखा दी जाती है। ललिता सहस्रनाम, खड्गमाला, सौंदर्य लहरी, ये साउथ का है यहाँ, और विष्णु सहस्त्रनाम, 2 चीज़ यहाँ पे बच्चों को सिखा दी जाती है। सो बिना दीक्षा के ही वो चीज़, और हम अगर हम जैसे नॉर्थ इंडियन भी आते हैं ना, तो हमें अपने गैंग में वो शामिल कर लेते हैं कि पढ़ो पढ़ो हमारे साथ ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं, मिलके ग्रुप चैंटिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये साउथ इंडिया पढ़ रहा है। अब कितने % लोग बोल रहे हैं, आपको देखना होगा, कितने % लोग बोल रहे हैं दीक्षा चाहिए और कितने % नहीं चाहिए। भाई हम एनालाइज नहीं कर सकते, गो एंड एनालाइज द डेटा, कितने लोग बोल रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं, क्या करें, आप लिखिए कितनी उनकी एक्सपर्टीज़ है, ये सारा चीज़ आप नोट करें। अब सब कुछ एनालाइज करिए, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये आपका डिसीजन है। फिर उसके बाद अगर फिर भी डर लग रहा है तो ले लीजिए दीक्षा, ये डर ही खत्म करना है। आप फिनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं और डर लग रहा है तो गो, जिन गुरु पे आपको विश्वास है, आपको लग रहा है हाँ वो आपको गाइड करेंगे, तो आप दीक्षा ले लीजिए, कोई इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। और अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 से 3 हज़ार रुपया महीना आपकी सैलरी है, आप यूपी में मऊ, छपरा, बिहार, इन सब जगह से आपकी इतने उस पर काम कर रहे हैं, और पैसे की बहुत ज़रूरत है, 2-2, 4-4 बच्चे हैं आपके,
तो फिर शुरू करिए माता रानी का नाम लेके। और क्या चाहिए, पूरा साउथ इंडिया पढ़ रहा है, कोई श्री विद्या गुरु खुद बोल रहे है ना। चलो ये क्लियर हो गया, दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, डिसीजन एज योर्स। अब क्वेश्चन मेरे को मत करना दीदी लेनी है कि नहीं लेनी है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। ये अभी तुम मेरे प्रोसेस से अनकंफर्टेबल हो जाओगे, बोलोगे दीदी ये क्या करवा रहे हो, इतना क्यों, लेकिन बाद में आपको कोई भी जिंदगी में डिसीजन लेना होगा ना, आप ले सकोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, डरोगे नहीं, गॉड फियरिंग बन के चीजों को नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ती हूँ। अब एक ये तो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग सिखा दी ना, अब एक होता है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। दिस इज पेंडुलम। आपका सबकॉन्शियस सब कुछ जानता है, ठीक, आपका सबकॉन्शियस सब कुछ जानता है। पेंडुलम डाउजिंग कैसे करते हैं मैं यहाँ अभी नहीं बताऊंगी, कभी अगर होगा तो मैं लेके आ जाऊंगी, आप सीख लीजिए। तो ये पेंडुलम ऑर्डर करिए, ठीक, इसको रॉक सॉल्ट से धो लीजिएगा। अच्छा, इस पेंडुलम को रॉक सॉल्ट से आप धो लीजिए, अच्छे से दिख रहा है, हाँ ये। और उसके बाद आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द प्रोसेस कि आप कैसे वो कर सकते हैं। दिस इज काउडंग केक। काउडंग मतलब गाय का गोबर, उपला हम लोग बोलते हैं ना, गाय का उपला। उपला ले लीजिए, उपले में थोड़ा सा पतंजलि का ये हवन सामग्री, कपूर, कपूर भीमासेनी कपूर, नो वो प्लास्टिक वाला कपूर नहीं, भीमासेनी कपूर, और दसांगम, दसांगम ये करके है, इस पे जलाइए। ये दिस इज लाइक अ योर, ये हम लोग दुर्गा पूजा में करते हैं ना धूनी, तो ये धूनी के लिए कप, इस पे रोज जलाती हूँ मैं। ये ले लीजिए। अगर आपके घर में फायर अलार्म फ्लैट सिस्टम में है तो मत करिएगा, लेकिन अगर नहीं है और आप स्मॉल टाउन वहाँ पे रह रहे, वहाँ तो नहीं होता। इस गोबर को, गाय के उपले को देसी घी डाल करके, इस गाय के उपले पे देसी घी और ये सारा डाल करके जलाइए इस पेंडुलम को, क्योंकि आपको ना इसको ट्यून इन करनी होती है, इसकी एनर्जी। इसको थोड़ा सा धुआं दीजिए ताकि ये जो एनर्जीज हैं इनकी, इसके पहले भी जो भी जिसने भी छुआ है गया है वो हो जाए, क्लीन करिए, धुआं इस पर थोड़ा सा सोक करिए। उसके बाद इसको माँ के मंदिर में रख दीजिए, ललिता माँ के पास, ठीक। फिर ललिता सहस्त्रनाम लेके, माँ अगर नहीं पढ़ रहे हैं लेके बैठ जाइए इसको, आधा एक घंटा कोई भी माँ का नाम ललिता 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 करके 2-3 दिन तक। तो इसको आपको एनर्जी के साथ, इस पेंडुलम को दिख रहा है, इस पेंडुलम को आपकी एनर्जी के साथ ट्यून इन होना पड़ेगा। ट्यून इन करिए इसको, ऐसे नहीं बात करता ये पेंडुलम। आपको 3 दिन ललिता 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 सहस्त्रनाम ना पढ़िए, नाम तो नाम जप तो कर सकते हैं, ललिता 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 ललिता। हाँ, माँ के फोटो के सामने बैठ जाइए। अब क्लॉकवाइज मतलब हाँ, एंटी क्लॉक, अगर ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज पेंडुलम डाउस कर रहा है आपका तो नहीं। माँ को बोलो मुझे जवाब दे। माँ हृदय से, माँ की हार्ट अनाहत से हम लोग ब्रिज बनाते हैं, दिस हार्ट फोटो के साथ ब्रिज बनाइए। देखिए एक लाइट जा रही है माँ के हार्ट पे, एंड देयर इज अ ब्रिज विच इज गेटिंग क्रिएटेड। क्रिएट दैट ब्रिज विद मदर्स हार्ट, एंड माँ प्रार्थना करो, माँ क्योंकि ललिता ही गुरु के रूप में मुझे गाइड करिए। मैं आपसे मैं आपका, आपकी सभी शक्तियों का आवाहन करता हूँ, करती हूँ, मुझे गाइड करिए, मुझे क्या करना है। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी डिसीजन मेकिंग, अगर आपको अपने सबकॉन्शियस, एक तो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है, दिस इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो आपको करना है। तीसरा एक ये टैरो डेक है, दिस इज लाइक माई टैरो डेक, सो राइडर वेट है ये, तो इससे भी मैं लेती हूँ, पर सिर्फ अपने लिए, मैं ये नहीं। तो अगर टैरो है तो टैरो भी सीख, मतलब बहुत सारे जो, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बट लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहाँ आप प्रैक्टिकल प्लस इंट्यूशन दोनों, ब्रेन एंड हार्ट दोनों को मिला करके जो भी आए डिसीजन लीजिए, ठीक। तो ऐसे भी आप डिसीजन पेंडुलम से अपना ले सकते हैं। और दूसरा ये जो आप चला रहे हो ना, गाय का उपला, हवन सामग्री, कपूर, ये सारा घर में, इससे आपका ना वाइब्रेशंस चेंज होंगे, इससे साइंटिफिक रीजन है। प्योर काउडंग केक आप लेंगे और उसको करेंगे तो वो अलग है कि कैसे लेवल्स एयर का, एयर प्योरीफाई होता है। पतंजलि ने तो अपनी पूरी रिसर्च करके रखी है अपने हवन सामग्री पे, तो वो सब उनकी वेबसाइट इन सब पे अवेलेबल है, यहाँ मैं वो नहीं बताऊंगी। बट आपके घर का इन्वायरमेंट ना प्योर होना शुरू होगा, लाइट एनर्जी, लाइट धुनी करेंगे ना तो एनर्जी लाइट होनी शुरू होगी। और उसके बाद सारा दिन आप पढ़ नहीं रहे, ललिता सहस्त्रनाम एक योगी जिन्होंने देवी का साक्षात्कार कर लिया है उनकी आवाज में लगा के घर पे रख दीजिए हमारे घर, ठीक। अब आगे चलते हैं, बिस्तर पर बैठकर ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं कि नहीं, एक सवाल आया। तो हर चीज को एनर्जी, मैं ऐसे तुमको बोल दूं नहीं बेटा बिस्तर पे बैठकर नहीं किया जा सकता है ना,
तुम बोलोगे फिर तुम दूसरे चैनल पे भी जाके पूछो, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा ना। अब देखो ऊर्जा कितनी तरह की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो बिस्तर क्या है, तुम्हारी नींद हो रहते हो ना, बहुत तरह की ऊर्जा होती है बिस्तर पे। तो तामसिक ऊर्जा ज़्यादा होती है क्योंकि निद्रा की ऊर्जा होती है। तो अब ललिता सहस्त्रनाम क्या है, सात्विक, आपकी एनर्जी को मूलाधार में ऊर्जा होती है, ऊपर की तरफ बढ़ाता है ना। तो जब आप जिस स्थान पे बैठते हो, जो जगह होती है, वो एनर्जी वो प्लेस एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। तो जब तुम बिस्तर पे बैठ के ललिता सहस्त्रनाम की किताब लेके चैंट कर रहे हो तो क्या होगा, एनर्जी, दो एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट करेगी ना। तो तुमको नींद भी आ रही है, तुम ऊपर भी करो, तो दोनों एनर्जी में वो होएगा। इट डिपेंड्स, मैं डिसीजन नहीं दे रही तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स बता दे रही हूँ। तो हाई वाइब्रेशन जगह पे तुम्हें बैठकर इसको करना चाहिए। तो दैट्स कंप्लीटली योर कॉल कि बिस्तर पे करना। मैंने बता दिया कि होगा क्या अगर तुम बिस्तर पे बैठकर करोगे तो। अब ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कहाँ पर बैठकर करें। मेरा ये अपना आसन है, ठीक, देखो मैं फोटो लगाई हूँ, रेड एरो दिख रहा है ना, ये मेरा अपना आसन है। इस पे मेरे हस्बैंड, किसी के साथ अपना आसन शेयर नहीं करना चाहिए। इसको मैं रात को अगर मुझे करनी होती साधना, मैं बढ़ा लेती हूँ, करते करते मैं सो भी जाती हूँ। वो मेरा मंदिर है साइड में, और उधर हमारे पूरे लाला हैं, लड्डू गोपाल हैं वो। तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ माई हाउस एज पर आस्तु। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा मंदिर वाला चीज़ है। और अपना आसन अपने मम्मी पापा किसी के साथ नहीं। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपका एक ऑरा फील्ड होता है, आप उस पर बैठकर साधना कर रहे होते हो ना। और हाँ, किसका, ऊन का, तो ये जो है नीचे आप थोड़ा ऊन का डाल लो। और दूसरा बैठता है, तो पहला तो उसकी एनर्जी फील्ड उस आसन एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, हम किसी का जैसे कपड़ा नहीं पहनते ना, तो वो उस इंसान ने तो उस एनर्जी फील्ड को लिया और वो आपकी एनर्जी फील्ड भी ले रहा है। तो थोड़ा सा एनर्जी कंटैमिनेटेड हो जाता है वो चीज़। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा, जैसे ऋषि मुनि लोग होते हैं ना, उनका अलग आसन होता है, अलग कुटिया होती है, अलग माला होता है। तो तुम्हारा माला, तुम्हारा आसन, सब कुछ अलग होना चाहिए फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे हस्बैंड का अलग आसन है, मेरा अलग आसन है, दोनों का, दोनों शेयर नहीं करते एक दूसरे का आसन, क्योंकि दोनों की एनर्जी, मान लो किसी के विचार, दिमाग में कुछ और विचार है, तो हर चीज़ तो एनर्जी, एनर्जी की वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव मैटर। अब वो वाइब्रेशन के फॉर्म में उसके आसन में, अब आप उस आसन में बैठेंगे ना, तो जिस तरह का विचार होगा, दैट्स काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ट्रिगर। सो नेवर शेयर योर आसन विद एनीवन। अब ललिता सहस्त्रनाम पाठ कब करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम। तो सनराइज और सनसेट। रीजन क्या होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जिससे शक्ति अधिक प्रभावी होती है सनराइज और सनसेट के टाइम। तो ये बेस्ट टाइम है पढ़ने का, इसीलिए ब्रह्म बेला कहा जाता है। वो एक बहुत डिटेल बन जाता है, मैं अगर बताती 3:30-4 बजे क्या होता है, हम क्यों उठ जाते हैं, और उस समय अगर करेंगे तो कितना एम्पलीफाई हो जाती है हमारी जप की मात्रा। लेकिन ये राइट टाइम है। लेकिन मुझे पता है आपको सुबह उठना होता है, बच्चे की कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, कुछ लोगों की ऐसी हो कि बच्चों का सुबह 6:30 बजे बस जाना होता है, उनको ऑफिस पकड़ना होता है, लंच तैयार करना होता है। तो नहीं, तो ऐसा कोई नहीं, आपको जब टाइम मिले बच्चों को स्कूल भेज करके, अपना पूरा घर का काम करके, अपने इन लॉज की जिम्मेदारियां हटा कर, मतलब निभा करके, आप इसको चैंट करिए, ठीक, कोई भी टाइम, जस्ट द टाइम विच इज सुटेबल फॉर यू, बट मेक श्योर कि ये आपका आसन अलग होना चाहिए और उस आसन पे कोई और ना बैठे। अब ललिता सहस्त्रनाम चैंट करने कहाँ से सीखें। सो लाइक देयर आर वेरियस वीडियोज एंड रेंडरेशन ऑफ ललिता सहस्त्रनाम। सो एक क्वेश्चन आता है ललिता सहस्त्रनाम, क्योंकि एक नामावली है, नमा नमा करके, और एक होता है वैदिक चैंटिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स विच से वैदिक, उसमें वो, और एक होता है जिन्होंने भक्ति में उसको गाया है, ठीक, 3 तरह के हैं। तो मैं बोलूंगी आपका दिल जिससे जुड़े, आप उस चैंटिंग को कर सकते हैं, आप लगा लीजिए उसको और आप सुनिए उसको। इट्स ऑल अबाउट हार्ट, आपका हार्ट जिस चीज से कनेक्ट कर जाए वो चीज आप करिए। वैदिक चैंटिंग सुनना है तो देयर आर लॉट ऑफ वैदिक चैनल जो वैदिक उसमें कर रहे हैं। भक्ति में गाया है उस संत ने जिन्होंने साक्षात्कार, तो उनकी भक्ति को सुनिए, है ना। नामावली आपको नमा नमा करना है तो आप नमा नमा भी सुन सकते हैं। आगे चलते हैं, ललिता सहस्त्रनाम क्या बिना नहाए पढ़ सकते हैं। और एक जो सिस्टर है उनको हेल्थ कंडीशन एस्थमा भी है, वो लिख रही दीदी मेरा क्वेश्चन तो आप भूल जाती हैं। नहीं बच्चा, अच्छा वो याद दिला दिया तुम। हाँ मैं भूल गई थी। ललिता सहस्त्रनाम बिना नहाए नहीं करी। रीजन क्या है, मैं ऐसे बोल दूं नहीं नहीं बिना नहाए नहीं करे, तो आप बोलोगे क्यों नहीं करे। तो वाटर क्या होता है, आपका एनर्जी क्लीन करता है, आपकी ऑरा को शुद्ध करता है ना। 5 तत्वों से ऐसे किया जाता है ना, जल तत्व की शुद्धि, पृथ्वी तत्व की शुद्धि। तो अब
फिजिकल जब आप ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड क्लीन हो रही है, और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट अगर डाल दिया, एप्सम सॉल्ट डाल दिया, तो और आपकी एनर्जी फील्ड क्लीन होगी उससे। तो अब हाई वाइब्रेशन स्तोत्र है जैसे ललिता सहस्त्रनाम है, तो हमारी ऊर्जा तरंगे उच्च होनी चाहिए। तो हमारी अगर बॉडी की एनर्जी फील्ड, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी सारा दिन हम ऑफिस जाते हैं, घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं बहुत तरह की, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एनर्जी फील्ड में लैच कर जाती हैं, गुस्सा है ये सारा। लेकिन जब हम नहा लेते हैं ना तो वो हमारी एनर्जी फील्ड क्लीन हो जाती है, और फिर जब हम करेंगे तो वो हमारा इफेक्ट ये होगा। रीजन साइंटिफिक समझ में आ गया कि क्यों नहाना चाहिए। अब जिनकी हेल्थ कंडीशन है कि वो बोल रहे हैं सुबह सुबह हम नहीं नहा सकते क्योंकि मुझे एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो व्हाट एग्जैक्टली दे शी इज सपोज टू डू, गुनगुने पानी से हाथ पांव धो लो, है ना, हाथ पांव धो लो, कपड़े बदल लो एटलीस्ट, क्योंकि आपकी इसकी भी तो एनर्जी है ना, पैर धो लो बाकी, और या तो टॉल गीला करके पोंछ लो और बैठकर पढ़ो, है ना। गंगा जल है तो गंगा जल छिड़क लो। हम लोग को तो बैंगलोर मम्मी पापा से बोतल में मंगवाते हैं गंगा जल, आप लोग तो अगर इलाहाबाद के हो, बनारस के हो, तो वहाँ तो गंगा जल मिल ही जाएगा ना, तो छिड़क लो गंगा जल, हरिद्वार है ना, छिड़क लो अपने। और फिर मैंने बोला कि धुनी कर लो थोड़ा सा, एनर्जी तो ठीक करनी ना, समझो नाक किधर से पकड़ना है हमको, अपनी एनर्जी फील्ड ठीक करनी है। दिस दिस बंद करो, थोड़ा सा कैम्फर डालो, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक, डोंट थिंक कि दीदी अब ये मैंडेटरी ये नहीं है तो हम ललिता सहस्त्रनाम नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ एनर्जी फील्ड ठीक कैसे करते हैं। और कपूर जला लो, कैम्फर, भीमासेनी। और हाँ, ये दसांगम है, फिर से दिखा रही हूँ दसांगम, ये कांचीपुरम में मेरे को मिला था, आप गूगल पे सर्च करिए दसांगम, मैं मंदिर के बाहर गिरी स्टोर पे मुझे मिलता है, तो मैं जाती हूँ तो 3-4 डब्बा लेके आती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जलाओ तो दिस इज योर सोल्यूशन। अब ललिता सहस्त्रनाम कैसे शुरू करें। अब मान लीजिए आपको पता चल गया अब करना है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है ललिता सहस्त्रनाम फॉर बिगिनर्स। पहले सारे 7-8 वीडियो जो हैं इनको देख डालिए ताकि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए कि आप करने क्या जा रहे हो। हाँ, वॉच ऑल दीज वीडियोज इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट। उसके बाद अब देख लिया, अब आपने डिसाइड कर लिया कि ललिता सहस्त्रनाम करना है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जा रहा है कैसे करें, इतनी देर तो हम नहीं बैठ पाएंगे। सही बोल रहे हैं भाई, हम भी जॉब वाले थे तो इतनी, तो ये मैंने त्रिपुर सुंदरी का ज्ञान वही जान सकता है जिसका ये इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे करना है आपको ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, प्रोसेस ऑफ ललिता। तो मैं दोबारा यहाँ पे, क्योंकि लोग जो मेरे पुराने व्यूअर है वो देख चुके हैं कि कैसे मैंने पूरे डिटेल में किया, आप टाइमलाइन पे जंप करोगे वहां जाके देख लीजिएगा, यहाँ भी मैंने दे दिया है प्रोसेस, तो आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे करना है। पहले ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू सारे तत्वों का, बॉडी पार्ट का थैंक यू करना है। यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर हार्ट। व्हेन यू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर हार्ट चक्र विल स्टार्ट गेटिंग अलाइन। अनुलोम विलोम, फर्स्ट अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ताकि बाकी चक्र अलाइन हो। थैंक यू सारे तत्वों का, बॉडी पार्ट का। उसके बाद अगर आप ललिता सहस्त्रनाम नहीं पढ़ना आता, आपको बोलना नहीं आता, स्पीकर एक छोटू सा लीजिएगा, कोई भी स्पीकर आता है उसमें ललिता सहस्त्रनाम डालिए, रिपीट मोड पे लगा दीजिए ताकि घर की वाइब्रेशन चेंज हो। घर की वाइब्रेशन बदलेगी तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरो पाथवे बनाते हैं, न्यूरॉन विच फायर टुगेदर दैट वायर टुगेदर। सो व्हेन यू आर लिसनिंग समथिंग, अब आंख बंद करके बैठ जाइए, तो वो न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, ब्रेन में अगर देखोगे तो वो न्यूरॉन्स जो है ना वो न्यूरो पाथवे बना रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, 21 दिन अगर आप सुनोगे तो फिर जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आप आराम से पढ़ जाओगे, क्योंकि 21 दिन तक लगातार आपने ललिता सहस्त्रनाम को बैठकर सुना है, सारा दिन घर में चलती रह रही है, आपके कान में जा रही है। और 1 श्लोक का डे, एक दिन एक श्लोक को पढ़ेंगे, रटेंगे, मतलब उसका और अर्थ समझेंगे। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बिट्स एंड पीसेस में ललिता सहस्त्रनाम, जो ये मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं करिएगा, क्योंकि वो भी एक साइंस है। आप एक श्लोक पढ़ लीजिए, माँ से प्रार्थना करिए, माँ एक श्लोक में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसी पे मेडिटेट कर रहा हूँ, इसको समझ रहा हूँ, और जो चल रहा है मैं आंख बंद करके बैठ जा रहा हूँ। ठीक, ये यहाँ पे हो गया। अब ललिता सहस्त्रनाम तो ये हो गया, अब इसका अर्थ कहाँ से समझे, तो मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट, इसमें सिर्फ 2 या 3 वीडियो बाकी हैं जिसमें ललिता सहस्त्रनाम का पूरा 183 श्लोक के अर्थ बताए हैं। तो 2-3 वीडियोज हैं, अगले कुछ दिनों में रिलीज हो जाएंगे, वो शूटेड है, लाइक शूट होके रखे हुए हैं, बस मुझे रिलीज करने हैं। अब बोलना कैसे सीखें, तो मैंने बताया कि सुन तो लिया, तो मैंने हर एक दिन एक श्लोक बोलना सिखा रही हूँ, और 183 पूरे श्लोक दिए हुए हैं, उस पर मैंने लिरिक्स भी लिख दी है और बोला भी है, तो टाइम स्टैम्प आप स्विच करके बोलना सीख सकते हैं। लिरिक्स भी लिखी है, मैं बोल भी रही हूँ, टाइम स्टैम्प में जंप करिए 1 2 3, और हर रोज एक श्लोक आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है, जोर से पढ़ें कि धीरे पढ़ें, है ना,
तो देखिए शुरुआती अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप जो है ललिता सहस्त्रनाम को जोर से पढ़ें। क्या होता है जब आप बोलते हो ना तो आपकी सारी इंद्रियां, कान भी सुन रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, आपकी इंद्रियां इन्वॉल्व है, पांचों इंद्रियां। अभी मन कहाँ है, इधर उधर 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 भागता है, तो उससे हमारे शरीर की वाइब्रेशनल फील्ड बनती है। अभी मन जो है आपने इकट्ठा ललिता सहस्त्रनाम में लगा दिया, तो मन जो है ना आपका स्थिर होना शुरू होगा। उसके बाद आप जब बोलोगे तो आप एक एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, तो एनर्जी आपका इन्वायरमेंट भी उस एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी पे होगी। अब जब एकाग्रता और एकांत भाव गहरा हो जाए, आप भीड़ वाली जगह पे ना हो, बहुत भीड़ भाड़ जगह पे हो, जोर से पढ़ना संभव हो, तब तो आप धीरे धीरे पढ़ लो। लेकिन घर में हो तो शुरू में आप जोर जोर से पढ़ो, फिर क्या होगा, रटते जाएगा ना, दिमाग का न्यूरॉन्स जो है न्यूरो पाथवे बनाएगा। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि ब्रेन वेव्स को ये आपके संतुलित करता है। और ऋषि मुनि ने 3 तरीके बताए हैं, वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। वाचिक जप शरीर ऊर्जा को जागृत करता है, उपांशु जप मन को नियंत्रित करता है, और मानसिक अगर आप कर रहे हो तो वो अगर बस लगा लिया ललिता सहस्त्रनाम, आप मेडिटेट कर रहे हो उस पर, तो वो आपको गहरी साधना में ले जाता है। तो शुरुआत में जोर से पढ़ें, धीरे धीरे मन जैसे जैसे होगा फिर थोड़ा धीरे धीरे, और फिर आप मेडिटेट कर सकते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है? जय माँ ललिता अंबिका लिख दो दीदी, यहाँ तक कोई कठिन नहीं हो रहा है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जा रहे हैं। अब विमेन का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि पीरियड्स में पढ़ सकते हैं कि नहीं। ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। आपकी गुरु परंपरा बोले मेरे पास तो गुरु है नहीं, तो देखिए मुझे नहीं पता आपकी कुल देवी क्या है, क्योंकि बहुत से हर चीज़ें, कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। अब जब पीरियड में आप होते हो ना तो एक आप डिफरेंट एनर्जी पे होते हैं, आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट कर रही होती है, ठीक। तो कुछ परंपराओं में वर्जित माना जाता है, कुछ में इसकी अनुमति दी जाती है। अब जैसे कि मैं अवधूत परंपरा से हूं, तो हमारे यहाँ तो इसकी अनुमति है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि भावना मन से होनी चाहिए। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, आप जैसे लेकिन गिल्ट मार्क करके अपने मन को दबा के कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, मैं इसका डिसीजन नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके मंदिर में कौन सी कुल देवी रखे हैं, कौन से देव रखे हैं। और जब मैं मानती हूँ कि हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, जैसे मेरे मंदिर में सिर्फ ललिता त्रिपुर सुंदरी और शिव है, शिव और शक्ति। लेकिन जिन 2 पार्ट था पहले मेरे मंदिर का, तो नीचे जो तरफ थी शिव और शक्ति ही थी सिर्फ, ठीक। तो बाकी का आपकी इच्छा है ना। चलो आगे चलते हैं। अब अगर गलती हो गई ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने में, तो क्या माँ हमको सजा दे देगी? तो देखिए बाबा, माँ जो है ना श्रद्धा और प्रेम को देखती है। कोई ऐसा नहीं है मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, पहला नाम ही है श्री माता। माँ बोला गया है, माँ बोलने का मतलब क्या, मूल प्रकृति जो जन्म देती, तो क्या आपकी माँ, अगर आप माँ को माँ बोल देंगे तो सजा दे देंगे? नहीं। देखिए एक चीज, हाँ, सजा कहाँ, जहां पे जो बोल रहे हैं, अगर आप शक्ति को, वो पराशक्ति है, कितने वोट जिससे ब्रह्मांड चले, उसको सिद्ध करने की कोशिश करना चाहिए। आप सिद्धियों के पीछे चाहेंगे कि मुझे ये सिद्ध, क्यों सिद्ध, कैसे, इसको करने से मुझे ये सिद्धि मिलेगी, तो फिर वो आपका छट्टी का दूध याद दिला देगी। लेकिन अगर माँ बुला के बुलाओगे, अरे मेरी माँ माँ, बच्चा जैसे बुलाता है, तो फिर नहीं। सिद्धियों के पीछे अगर आप करोगे गलतियां हुई, तो फिर तो हम आई वोंट गारंटी। लेकिन एक बच्चा है जिसको नौकरी चाहिए, वो चाहिए, और माँ से कह रहा है माँ कर दो ना, माँ प्लीज़, देखो तुम मेरी मजबूरी जानते हो, मैंने पिछले जन्म में गलत किए होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रारब्ध है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं यूनिवर्स में उन सब आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुमसे निवेदन करता हूँ माँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं इसका पाठ कर रहा हूँ, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि, एक नजर कृपा की कर दो। वैसे गाना तो है लाडली श्री राधे माँ ललिता पे, मेरा कर दो एक कृपा नजर की, है ना। तो और दूसरा जो साइंटिफिक रीजन है इसका, कि क्या होता है, ध्वनि की ऊर्जा होती है, तो जो स्तोत्र लिखे गए सर्टेन फ्रीक्वेंसीज में लिखे गए हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ गलत, हर एक फ्रीक्वेंसी से कुछ मैनिफेस्ट होता है ना, तो वैसा भी इस वजह से भी बोला जाता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध हो। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा गलतियों ना, मैं भी जब शुरू में थी तो बहुत 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 गलतियों में मैंने पढ़ा ललिता सहस्त्रनाम, क्योंकि कुछ उतना था नहीं ना बताने वाला। लेकिन अंत में आप अपॉलॉजी, क्षमा प्रार्थना माँ की होती कि माँ मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, मुझे क्षमा कर दो माँ। ऐसे करके क्षमा प्रार्थना मान लो, क्योंकि वो तो करुणामयी है ना, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी, है ना वाह। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन मैंने सिखाया भी, आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लीजिए। क्या ललिता सहस्त्रनाम के सिर्फ हिंदी अर्थों को पढ़ सकते हैं, एक ब्रदर ने मुझसे पूछा।
तो पहले ब्रदर आप जो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे, आप करना क्यों चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को लिखिए ना। कोई भी चीज़ पेपर पेन उठाइए, लिखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्या, आप कोई फॉर्मेलिटी करना चाह रहे हैं उनके साथ। देखिए, या तो आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैंने आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बता दिया कि एक श्लोक एक दिन में करिए और अर्थ समझिए, लगा लीजिए, मेडिटेट करिए, न्यूरो पाथवे बनेगा। जब 21 दिन लगातार आप सुनेंगे ना, तो आपके न्यूरॉन्स का वो न्यूरो पाथवे बन जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। और दूसरा, फाइनेंशियल गेन के लिए है, तो बच्चा पहले भाषा नहीं जानता है ना, माँ से दिल से जुड़ता, तो आप दिल से जुड़िए ना माँ से, बात करिए माँ से, कहिए अपनी प्रॉब्लम माँ से, है ना। हाँ, एक चीज़ ये उनके लिए है जिनके गुरु नहीं है। आप वैसा करेंगे अगर आप किन्हीं गुरु परंपराओं से आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, गुरु वाक्यम परम वाक्यम, गुरु की बात पे आंख बंद करके विश्वास करके करिए काम, अगर मान लिया है आपने गुरु, ठीक, उनको। आगे एक सुंदर तरीका माँ से जुड़ने का, स्पीकर में सहस्रनाम चलाएं, आंख बंद करें और माँ से बात करें, है ना। ध्वनि तरंगे तो ऑलरेडी हो रही है, मंत्रों की वाइब्रेशन हो रही है, और धीरे धीरे भागे भाव में जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए, और ए 1 श्लोक का डे। अब गुरु का चुनाव, सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है, हर आपके गुरु कौन है, कौन सी गुरु लीने से हैं, गुरु को कैसे चुने, हर बार मैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे लगा आज इस क्वेश्चन को ना एकदम आसानी से समझते हैं, आसानी थोड़ा, लेकिन ऐसा कि ताकि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए कि मुझे आगे श्री विद्या साधना में अपने गुरु का चुनाव कैसे करते हैं। तो जो मैं तो ये मैंने, हम लोग क्या करते थे, मार्केटिंग में होते थे कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर की पर्सोना मैपिंग की जाती थी कि ये ऐसा है, इसकी ये हैबिट है। तो वही प्रिंसिपल मैं कि मैं समझा सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको एकदम आसानी से चीज़ों को, आप कंफ्यूज ना हो, आप डरे ना, आप 10 चैनल पे जाके उसी चीज़ को ना पूछें और फिर भी ना समझ पाए कि डिसीजन कैसे लेना है हमको। तो मैं आज आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप अपने आप से बात करें ना, आप पहचाने आपका स्वभाव, आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कैसे। एक एग्जाम्पल, अगर आपको माँ को चुनरी लाल चुनरिया, लाल लाल चोला, माँ को पायल, माँ को फूल, ये सब चढ़ाना पसंद है, माँ का श्रृंगार करना और उसके बाद बैठकर स्तोत्र गाना, ये सारी चीज़ें करना पसंद है, तो मूर्ति को देखना, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप ऐसे गुरु को श्री विद्या साधना में चयन करना चाहिए जो कर्मकांड और अनुष्ठानों से आपको प्रशिक्षित कर रहा है। ठीक, जैसे मेरी मम्मी, मैं बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड भी है जिनको मैंने बताया ललिता सहस्रनाम है, तो मैं अपनी मम्मी को डिफरेंट मेडिटेशन, मुझे उस समय समझ नहीं थी, मैं डिफरेंट मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मम्मी को भेजी और मैं बैठा कर मम्मी को मेडिटेशन करवाती थी। लेकिन मम्मी, माता रानी दिखाई दे रही है, माता रानी की ज्योति दिखाई दे रही है, और उस समय ना समझ नहीं थी, माँ के अपने तरीके कामाक्षी माँ के होते सिखाने के, और उस समय मुझे गुस्सा आया। मैं ऐसी इंसान थी जो भगवान को ना, कामाक्षी भी मैंने इतने साल के, मैं फूल कभी खरीद के नहीं चढ़ाती थी, मैं बोलती थी मेरे दिल से मेरे माँ का रिश्ता है, मैं क्यों फॉर्मेलिटी करूँ। और फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी मम्मी को लेके गई, अब वो फूल खरीदने लगे, अब मुझे गुस्सा आए, मैंने कहा अरे दिल से जोड़ो ना, बाहर की फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो। लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी उनको। इसी तरह मेरी फ्रेंड है, वो मंगलसूत्र, पायल, माँ का सब कुछ भक्ति में, एकदम भक्ति भक्ति, मेहंदी लगाना, वो सारी चीज़ें, तो वो उसका स्वभाव कैसा है मेरी मम्मी का, बाहर। तो अगर उनको मैं बोलूँगी आंख बंद करके बैठो, और जैसे मेरी फ्रेंड है, उसने भी मेडिटेशन प्रोग्राम उसको किसी और ने बताया किया, अब उसको समझ ही में नहीं आया, बोले आंख बंद करके बैठ गए, वो कुछ कर रहे थे ज़्यादा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। देन आई रियलाइज ओके, दे आर काइंड ऑफ पीपल जिन्हें बाहर से करना पसंद, लाइक माई फ्रेंड, लाइक माई मदर, है ना। तो अपनी फैमिली में मुझे एग्जाम्पल मिल गए। तो अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आपको बाहर रिचुअल से करना पसंद है, तो आप एक गुरु ढूंढिए जो आपको बाहर से समझा सकें, आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आंतरिक भक्ति, कुछ लोगों को बाहर का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, पर वो माँ के दिल से जुड़ सकते हैं और थोड़ा स्पिरिचुअल फ्रीडम, कर्म कांड में नहीं बनना चाहते हैं, डूज डोंट, और उन्हें मेडिटेशन करना पसंद है। ठीक, जैसे मुझे उतना बाहर, नवरात्रि में मेरे घर पूरा प्रसाद, सारा फूल उल होएगा, लेकिन जैसा मेरे गुरु ने बताया वो दिल से जुड़ो, तो दिल से ही सब कुछ चढ़ा दो, दिल से ही सब कुछ चढ़ा दिया, दिल से ही सब कुछ कर लिया और मेडिटेट। तो मैं सेकेंड कैटेगरी में आती हूँ। तीसरा, केवल ध्यान मार्गी, मेरे फैमिली में सारे एग्जाम्पल, जैसे मेरे इन लॉज हैं, दे आर 20 ईयर्स से वो मेडिटेटर हैं, उनको ये बाहर का चीज़ बिल्कुल नहीं, उनको बस बैठा दीजिए एंड मेडिटेट। एंड माई फादर इन लॉ की मेडिटेशन लेवल, जब वो घर में आते हैं, वो मेडिटेशन करने बैठते हैं, मेरे हार्ट चक्र से जो एनर्जी उठती है वो मेरे पूरे सहस्त्र, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं ऑफिस का काम कर, कुछ भी कर रही हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगी, वो एनर्जी इतनी तेज मेरे सहस्त्रार पे जाएगी कि मुझे आंख बंद करके, उनकी बॉडी इतनी तेज
मैग्नेटिक फील्ड उनकी, वो कहते हैं ना एनर्जी फील्ड एक मेडिटेटर की क्रिएट होती है। तो जिस समय मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बैठे हैं मेडिटेशन के लिए, उस समय दुनिया का कोई भी काम बहुत तेज मेरी एनर्जी ऊपर की ओर होने लगेगी और मुझे मम्मी पापा जी के साथ मेडिटेशन पे बैठना, मैं बैठ जाती हूँ आंख बंद करके कि अभी बैठना हो गया है। तो उन लोग को बाहर का नहीं, उन्हें सिर्फ मेडिटेशन पसंद है, तो वो ध्यान मार गए। फिर मंत्र जब और गुरु तंत्र, कुछ लोग तंत्र मार्ग से सीखने की इच्छुक, तो प्लीज आप एक तंत्र गुरु को ढूंढिए। तो हर इंसान अलग अलग होता है, हर की प्रकृति अलग होती है, अपनी प्रकृति के इंसान। तो मैं अगर ढूंढने चलूंगी तो मैं ऐसा गुरु ढूंढूंगी जो मुझे मेडिटेशन पाथ से सिखा सके, और भगवती ने मुझे वैसे ही गुरु भेजे जो मुझे ध्यान मार्ग से सिखा सके, बाहर के उससे नहीं। आई बात समझ में? अब उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है? पहला, अब आपका उद्देश्य फिनेंशियल गेन, ये तो आपने डिसाइड कर लिया, आपकी प्रकृति, पेपर पेन में लिखोगे आपको करना क्या पसंद है। अब आपको भोग से भोग चाहिए फिनेंशियल, तो वो तो ललिता सहस्त्रनाम से ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फिर और डीपर जाना चाहते हो, भोग से मोक्ष जाना चाहते हो, तो फिर आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा, आत्मबोध मोक्ष का रहस्य। अब उसमें भी ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा, है ना, वो बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो फिर उस हिसाब से आप गुरु ढूंढ सकते हो कि गुरु कौन है जिसने काम क्रोध लोभ मोह इन पांचों पे विजय प्राप्त की, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली गुरु की एनर्जी से कनेक्टेड होते हो। तो जैसे गुरु के स्वभाव होंगे आप वैसा ही ग्रहण करोगे। तो अगर आपको एक एडवांस लेवल पे जाना है कि मुझे अपने इन संस्कारों पे विजय प्राप्त करना है, नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे फिनेंशियल गेन वाला चीज़ नहीं है, मैं अभी तो इन सब से आगे आगे जाना चाहता हूँ, तो मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो खुद इन सब पे विजय प्राप्त कर चुका हो, वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं। तो फिर आप वैसे वाले गुरु ढूंढोगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य फिनेंशियल गेन है, या ऐसा कुछ मंत्र मिल जाए, तंत्र की साधना मिल जाए जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो फिर यू विल फाइंड दैट गुरु। तो ये डिपेंड्स कि आपको कैसा गुरु चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं आपके एज, मतलब जब मैंने शुरू की तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी आप ही के ऑब्जेक्टिव जैसा था। ठीक, अब आर्थिक स्थिति और गुरु का चुनाव, ये भी तीसरी चीज भी मैटर करती है। मैंने इसीलिए हर चीज को आप अपने पेपर और पेन में लीजिए। एक होता है बहुत हायर रेंज ऑफ कोर्स की फीसेस होती हैं जो बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उन लोग के लिए। दूसरा होता है अफोर्डेबल और बैलेंस कोर्सेज होते हैं, तो जो आप अफोर्डेबल, उनके कोर्सेज बैलेंस होते हैं, आप लेके कर सकते हो, और जो ब्रह्म विद्या को एकदम पैसे दे रहे हैं। तो ये तीनों तरह के, तो ये आपको डिसाइड करना है कि पहला आपको देखना है कि आपकी प्रकृति क्या है, आप किस तरह के करना पसंद करते हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्या जाना चाहते हैं, और तीसरा आपकी फिनेंशियल सी है। और एक मैंने हमेशा अपने चैनल पे सिखाया है और सिखाऊंगी, कभी कभी गुरु तत्व की बुराई मत करना, मत कहना, क्योंकि ये जो है ना, आपको नहीं पता। मैंने बहुत सारी मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, वॉलेंटियर भी किया है। आपको नहीं पता कि वो रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूट्स के लिए वहाँ पे मशीनें सिलाई की जा रही हैं, उनका रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है, कि स्लम एरिया में जिन औरतों को तोड़ा जा रहा है, जो आपकी कोर्सेज की फीस जा रही हैं, उनसे क्या किया जा रहा है। सो नेवर से कि वो चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं, नेवर बुराई, क्योंकि आप इंटरनल नहीं जान रहे। और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती है श्री विद्या फीस, आपको नहीं पता उस फीस को पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोरोना कैंप में डोनेट कर दी जा रही है। पूरी की पूरी कोर्सेज फी नहीं जा रहा है कि गायों की अलवर में गौशाला चल रही है उन कोर्स फीसों से, जो स्लॉटर हाउस के लिए जा रही हैं। अनाथ बच्चों की, कितने बच्चों के स्कूल चल के उसकी फीस स्पॉन्सर की जा रही है उससे। ठीक, तो इट डिपेंड्स। सो कभी बुराई मत करना। तुम अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिगर आउट कि आप क्या कर सकते हो। ललिता सहस्त्रनाम पढ़ो, क्या पता भगवती ब्लेस कर दे आपको, आप अफोर्ड कर पाओ। बट बुराई कभी किसी गुरु की नहीं करना, क्योंकि जज करोगे आप, और जज करोगे तो फिर तो आप नीचे में हो। नहीं, हर कोई अपना कार्य कर रहा है, ललिता ही गुरु के रूप में है, मैं वो करूँगा जो मेरे लिए ठीक है। ये मेरी वो है। अगर आप मेरे चैनल से ललिता सहस्त्रनाम सीख के जा रहे हो, तो ये मेरी जिंदगी की लर्निंग, मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा हर गुरु के लिए ग्रैटिट्यूड, नमन। अब सही निर्णय कैसे लें, तो अब ये, हाँ, एक चीज़ आप थोड़ा कलयुग है, बहुत सारी चीज़ें एज अ विमेन आपको भी देखना पड़ेगा कि वो सेफ है आपके लिए जगह। सिर्फ पैसे नहीं ले रहे हैं, आपको वाकई में सिखा रहे हैं, आपके स्वभाव के हिसाब से हैं, और किस साधना के लिए आप तैयार हैं, और गलत फैसले से बचे। ब्रांड वैंड देख के, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा पंप एंड शो, उस चीज़ को नहीं, आप रियली जेन्युइनली उनके डिस्कोर्सेस सुनिए, आप समझिए कि क्या वो आपको सिखाना चाह रहे हैं, जो फीस ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। सारी चीज़ें इवैल्यूएट करिए, और दिल और दिमाग का बैलेंस, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कोहेरेंस जिसको बोलते हैं, दिल से, हाँ, दिल की जरूर से सब करने के बाद ना अपने दिल की सुने। और एक डिसीजन लेने से पहले, ये पेंडुलम डाउजिंग मैंने कहाँ गया, हाँ, ये बता दिए, टेक द डिसीजन जो भी हो। आगे
अब 7 चक्र और ऑरा को कहाँ से चेक करें? तो भाई देखिए, यहाँ पे ना बैंगलोर है, और मैं जिन अंकल को करती हूँ ना, बहुत स्ट्रीट फॉरवर्ड बोलती हूँ, उनकी मशीन उनकी रखी, वो एक प्राणी खीलर, बट बहुत पैसा है, उनके बच्चे यूएस में सेटल हो गए हैं, तो अंकल ने मशीन वशीन खरीद ली, पहले प्राणी खीलर व्हीलर बने, अब अपना कुछ और शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनकी मशीन रखी रहती है। हम दोनों जाते हैं, हीलिंग वीलिंग करते हैं, लेकिन 70 साल के अंकल है ना, अब पैसा बहुत है, 3 4 तो विला है उनका बैंगलोर में, अब अंकल करें क्या? 70 ईयर में कोई बच्चे हैं नहीं उनके पास, तो हम जाते हैं, दोस्ती है, हम मतलब होता है, हम दोनों रिसर्च कर लेते हैं बैठ करके, है ना। तो हमको अब ये नहीं पता आपके, लेकिन हाँ, आई पे देम, क्योंकि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, सो वॉट एवर द कॉस्ट, एवरी 2,000 समथिंग ही चार्ज मी फॉर पर स्कैन, सो वो मैं उनको देती हूँ। आपके शहर में 2 से 5 हज़ार जितना होता है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है प्रोसेस, तो आप चेक कर लीजिए, बट मेक श्योर कि कहीं फंसे ना, पैसा वो ना हो, वो जेन्युइन हो। आगे, अब 7 चक्रों को दीदी बैलेंस कैसे करें? मैं बोलूँगी अनाहत। अनाहत की साधना सबसे बड़ी साधना होती है। जितना भी आपका, मैं आपको बाद में बताऊंगी कितने न्यूरॉन्स होते हैं, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन होता है, इन 2 जगह से होता है, आज्ञा और इससे। सो अगर आपने अपने हार्ट पे मास्टरी ले ली है, तो आप बहुत जल्दी फास्ट मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को। तो ग्रैटिट्यूड, जितना आपकी ज़िंदगी में जो भी आए, दिल से उसको ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। कुछ भी अगर उसने आपको सिखाया है, आपके लिए कुछ अच्छा किया है, जस्ट से थैंक यू। द मोमेंट यू विल स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू समवन ना, उसने, और ट्राई टू गिव बैक टू दैट पर्सन, कुछ ऐसा ले, तो यूनिवर्स देखेगा ना आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बढ़ रही है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी, लेकिन यूनिवर्स में आपने एक ना थैंक यू का बीज डाल दिया, तो यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग बैक। यूनिवर्स एक फर्टाइल लैंड है, खेत में जैसा बीज डालोगे निकल के आएगा। तुमने किसी को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है ना, तो तुम्हें भी कोई थैंक यू करके जाएगा, राइट। तो वो जो कर्म है ना, वो तुम्हारे लिए लौट कर आना शुरू कर, तुम्हारा हार्ट चक्र एक्सपैंड करेगा। फिर दूसरा, फॉरगिवनेस, सबसे ज्यादा ना फॉरगिव करो। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, नहीं भी दिल से हो रहा है ना, जिससे आई फॉरगिव, मैं फॉरगिव करती हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। ये चीज करोगे तो तुम लव एनर्जी को बैलेंस करोगे। लव एनर्जी बैलेंस करोगे, मैं बाद में बताऊंगी किस पॉइंट पे जेलस होता है, किस पॉइंट पे एंगर आपका सेव होता है, किस पॉइंट पे आपका जजमेंटल वाला सेव होता है, हर हर पॉइंट पे सेव होता है। आई विल टेल द लेटर। बट अभी एक इंसान ने इतना भी तुम्हारी जिंदगी में आके कुछ भी मदद करके गया ना, से थैंक यू टू देम। सी यूनिवर्स, आप हार्ट अपना करोगे, उसका कुछ भला नहीं जाएगा, आप अपना अनहाथ एक्सपैंड करना शुरू करो। अब हाँ, मेरे गुरु का नाम क्या है ये पूछते हैं, तो देखिए, मैं बहुत यहाँ गुरुओं का नाम देने लगूंगी ना, मैंने 11 साल में, 25 साल में जहाँ जहाँ से सीखा बचपन से, तो बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जिन ललिता, ये ललिता सहस्त्रनाम की बात है, तो मैं ललिता सहस्त्रनाम की बात करूंगी कि मेरे गुरु जी का नाम, मेरे पिताजी के वो गुरु हैं, उनका नाम मनोज त्रिपाठी है। वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। वो स्वामी करपात्री जी महाराज की गुरु परंपरा में है। करपात्री जी महाराज का आश्रम वाराणसी में, तो जो उन्होंने अपनी पहली दीक्षा ली थी, वो वाराणसी में करपात्री जी महाराज के आश्रम से ली थी, ठीक। और उन्हीं की आज्ञा से मैंने ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू किया था। आगे चलते हैं। अब मुझे ललिता माँ ने कितना धन दिया, कितनी एसेट्स बिफोर वर्सेस आफ्टर ललिता सहस्त्रनाम के, ये सवाल आया है। लेकिन उसके बाद दिया, भगवती ने इतना दिया जितनी ज़रूरत थी, जो मेरे लिए ठीक था, मेरी इच्छाओं को उसने पूरा किया। अब क्या बोलूँ बिफोर और आफ्टर, है ना। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी ज़रूरत थी और जितनी मेरी औकात नहीं। लेकिन उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, लेकिन उसने मुझे सीख सिखाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको, क्योंकि मैं आज आपको ललिता सहस्त्रनाम बता के जा रही हूँ, इस चैनल को मैं ऑटोमेटिक मोड पे करने जा रही हूँ एआई के थ्रू। वीडियो कंटेंट शेड्यूल हो जाएगा आपका 1 साल के लिए, तो मैं शायद उतना एक्टिव ना हूँ उस चैनल पे। लेकिन कल अगर भगवती ने आपको ब्लेस किया, तो ये अपनी एक लर्निंग शेयर करके जाऊँगी। आज से 4 महीने पहले जब मुझे कामाक्षी अम्मा का स्वप्न आया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सडनली नेक्स्ट डे ही मैं कामाक्षी पहुँच गई, कांचीपुरम पहुँच गई, तो ऐसा लगा बुलावा था। और वहाँ से जब मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई और मैं यहाँ चेकअप करवाई, तो बोला बैक टू बैक 4 सर्जरी हो गई। मुझे लगा मैं बचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उससे पहले भी 2 3 हॉस्पिटलाइजेशन, 2 सर्जरी हो चुकी थी पिछले 2 महीने में। तो मुझे ऐसा लगा, तब मैं अपनी वार्डरोब मैंने खोला, मुझे नहीं लगा मैं बचने वाली हूँ, मुझे लगा ये आखिरी दर्शन था मेरी माँ का। स्वप्न में आकर के मुझे कांचीपुरम बुलाना था, बुलाया उसने, बोला बच्चा तुम मेरे लोक में ही आओगी। तो मैंने अपने वार्डरोब खोले, जितनी भी डिज़ाइनर, आपकी अनीता डोंगरे से लेकर कैल्विन और इंटरनेशनल ब्रांड, मेरे हस्बैंड ऑल ओवर वर्ल्ड टूर करते हैं, वो लेकर आते हैं, सबको देखा। 10-10 हज़ार से 10-10 हज़ार, 8 से 10 हज़ार की भी एक ड्रेस, उन सबको देखा मैंने।
कॉस्मेटिक विमेन हूँ, कॉस्मेटिक का बहुत शौक था। अब तो नहीं, अब जो है ठीक है, भगवती की इच्छा। लेकिन 7-7 हज़ार की क्रीम से लेके 5-5 हज़ार की लिपस्टिक और 15-15 हज़ार के फाउंडेशन, लैंकॉम, एस्टी लॉडर, जितनी इंटरनेशनल ब्रांड्स होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, सबको देख डाला, सब कुछ देख डाला अपने घर का, और रियलाइज़ हुआ ये मैं लेकर नहीं जाऊंगी। अगर आज मैंने अपने प्राण छोड़ दिए, इनमें से मैं क्या लेके, भगवती ने दिया सब कुछ है, और सारी एसेट्स देख डाली, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, मैं इनमें से कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ। जाऊंगी क्या? उसका नाम भगवत गीता। मेरा नाम लेकर जाओगे लास्ट मोमेंट पे तो मेरे लोग आओगे। और स्वामी प्रेमानंद की बात याद थी कि अगर फंस गए तो सांप वाप भी बन सकते हो, जैसे एक संत की कहानी थी। मैंने सब कुछ देख डाला, सब कुछ कर डाला। उसके बाद मैं बस यही बोलूँगी, मैं कल इस चैनल पे आपके साथ उतनी एक्टिव रहूँ ना रहूँ, भगवती ने कल आपको ब्लेस किया, लेकिन मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कबीरदास के, भवानीनाथ के इसके साथ। इनमें से मैं कुछ भी नहीं ले जा रही थी। अगर उस वक्त आईसीयू के बाहर जीवन दान दिया है वो कामाक्षी अम्मा का है। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, कायागार से काची, कायागार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झपका पवन का लग जाए झटका, पवन का लग जाए काया, धूल हो जासी। बुलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरया हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी, जिनसे मुक्ति मिल जासी रे काया गार से काची। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया गार से काची। 4,000 के सिर्फ महीने का है, वो कोर्सेज नहीं खरीद सकता, गुरुओं के पास नहीं जा सकता, कम से कम ये पहुंच तो जाए उनके पास, है ना। और जो मेरी सारी, तो वो सीख सकें ललिता सहस्त्रनाम। बस एक ये निवेदन है, अगर आप ललितांबिका कोई भी वीडियो आ रहा है उस पर लिख देंगे तो वो वीडियोस है ना यूट्यूब कि उसमें और लोगों को वो डिस्प्ले होना शुरू होगा। एक बस यही विनम्र निवेदन है मेरा आपका। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। सो ये डिस्क्लेमर है। और मैं बिल्कुल भी क्षमा चाहूँगी सारे गुरुओं से, गुरुमंडल से, अगर कुछ भी मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं, बहुत सरल भाषा में मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका।